रिकॉर्डिंग के माध्यम से बाद में जब आपको विस्मरण होगा देख लेना। तो इसमें ध्यान साधना, इसकी आवश्यकता क्या है और हमारे जीवन में इस पे थोड़ा प्रकाश डालता हूं। देखिए, ईश्वर जो है निराकार है, उनका कोई आकार तो है नहीं, एक एनर्जी है और सब ओर समान रूप में व्याप्त है, हमारे अंदर भी हमारे बाहर भी। तो हम इसके अतिरिक्त जो हमारी जीवात्मा है उसकी उसके रग रग में भी व्याप्त है, यानी संपूर्ण सृष्टि में सूक्ष्मता की दृष्टि से ईश्वर सब ओर व्याप्त है। तो ईश्वरीय ऊर्जा के बीच हम होते हैं, लेकिन हमें ईश्वर का स्मरण नहीं हो पाता है। तो आर्ष ग्रंथ ये कहता है, इसमें अगले प्रकरण में मैं आपको समझाऊंगा कि मेडिटेशन करने के लिए कैसी तैयारियां होती है। 8-10 तरह की तैयारियां, एक तैयारी आज बता देता हूं। उस तैयारी में एक है कि मन को प्रसन्न रखने के लिए निरंतर हमें क्या स्मरण करना है, आत्म और अनात्म का विवेक, इसका हमें स्मरण करना चाहिए। आत्म अनात्म का विवेक क्या है? तात्पर्य ये है कि ये जो मेरा घर है, जो मेरा परिवार है, मेरी पुस्तक है और मेरे जो वस्त्र हैं, मेरा जो शरीर है, ये सब मेरे नहीं है। जिसे मैं घर कहता हूँ, वस्त्र कहता हूँ, परिवार कहता हूँ, बच्चा कहता हूँ, वस्त्र कहता हूँ और शरीर भी कहता हूँ, वो मेरे नहीं है। तो तात्पर्य ये हुआ कि मैं कुछ पृथक तत्व हूं, ये कुछ पृथक तत्व हैं। तो इन दोनों के विवेक जब हमें हो जाएगा तो हम आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। ये विवेक जब हो नहीं पाता है तब हम अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील नहीं हो पाते हैं। ये मेरे वस्त्र, मेरे कपड़ा किसने पहन लिया है, मेरी शर्ट आज किसने पहनी, इस तरह ये जो मेरा बर्तन है, मेरे ग्लास है, मेरे कप है, हाँ हमने ऐसे नाम भी खुदाई करके लिख रखा, यही इसी में पीऊंगा तो मुझे बीमारी नहीं होगी। तो इस तरह ये जो छोटी छोटी हमारी प्रवृत्ति है अपने शरीर के साथ हमने बना ली है, तो ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बाधक है। मैं और मेरा एक दायरा हम बना रखते हैं। तत्वतः मैं एक अलग तत्व हूं और मैं क्या हूं ना, नित्य हूं। नित्य यानी कभी मरने वाला नहीं हूं, यानी मेरा विनाश नहीं हो सकता। मैं अविनाशी तत्व का स्वरूप हूं, नित्य हूं, शुद्ध हूं। शुद्ध से अभिप्राय मेरे अंदर गलत विचार जा नहीं सकता। लेकिन गलत विचार क्यों आते हैं? क्योंकि मेरे साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूपी 4 अंतःकरण लगे होते हैं। जो जो विचार आते हैं हम उन्हीं विचारों को इन चारों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो फिर हमारी सोच जो है आत्मपरक न होकर के समाज परक कई बार हो जाती है, जिसके कारण से हमें सामाजिक व्यवहार जैसे करते हैं उस तरह व्यवहार करते हैं और गलती के हम शिकार होते हैं। जैसे अभी आज के समय पे टेलीविजन में चल रहा है, क्रिकेट का खेल है, तो मन तो करता है अरे क्या मेडिटेशन करना है, इसको देख लें। तो ये क्या है, आत्मा और अनात्मा का विवेक आपको यहाँ करना होगा कि किस ओर आपका झुकाव है। जैसे आप आत्म कल्याण के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि उससे ये महत्वपूर्ण है। तो हमें इस तरह हर परिस्थिति में मेरे आत्म कल्याण के लिए जो कार्य मैं करने जा रहा हूं ये सहायक होगा या नहीं, इस तरह अगर विवेक करेंगे तो निश्चित रूप से आज तक जिन्हें हमने अपना मान रखा है और जिसमें अधिक समय हमने दिया है, वहां से समय की कटौती करेंगे और आत्म कल्याण के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। तो इसको कहते हैं आत्मा और अनात्मा का विवेक। हर दिन शाम और सुबह कभी भी ऐसा अवसर ना हो कि आप मेडिटेशन के बिना शया त्याग कर रहे हो। जिस समय आपको शया त्याग करना है, जैसे मेडिटेशन का आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको
एक प्यास जैसे लगने लगेगी, दिव्य प्यास आपके अंदर उत्पन्न होगी। अरे मैं आधे घंटे पहले अगर उठ जाऊं निर्धारित समय से, तो तब तक मैं ईश्वर का धन्यवाद कर सकूं। तो इसलिए निर्धारित समय से आधे घंटे पहले आपकी नींद टूटेगी और आपकी अंदर एक प्यास होगी, आप उठ करके ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। और जैसे आपकी घड़ी बजेगी तब तक आपकी ध्यान साधना पूरी हो चुकी होती होगी। तो इस तरह इसके पीछे क्या तर्क है? ये जो आत्म अनात्म विवेक में एक तर्क है कि निरंतर आप सुबह जब बिस्तर से उठने वाले होते हैं उस समय चिंतन करें कि मेरे साथ हजारों अरबों खरबों प्राणी सोए थे रात को, लेकिन बड़ा चमत्कार है मैं ही जिंदा उठ पाया। हजारों में से बहुत नहीं उठ पाए, अरबों खरबों में बहुत नहीं उठ पाए। अगर मुझे ईश्वर ने स्वस्थ जगाया तो मेरे से कुछ अच्छा काम अवश्य वो करवाएंगे। तो उस ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मुझे रात को सुंदर निद्रा दिलाई और स्वस्थ शरीर से आज मुझे जीवित किया। तो इस भावना से सुबह का मेडिटेशन आपको करना है। शाम को भी जब आप फ्री होती हैं, एक निर्धारित समय निर्धारण करें, इसी समय पे ही करना है, हर काम छूट जाए। व्यायाम और ये जो आपका होता है मेडिटेशन, इसका समय निर्धारित है और सबको पता लग जाएगा कि इस समय हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो इस तरह एक निर्धारित समय बना करके अगर करेंगे तो ये लंबी यात्रा है, अनेक दिनों के बाद फिर धीरे धीरे सफलता मिलेगी, हम लोग उसका आनंद लेते हैं। और निरंतर इसी तरह प्रयत्नशील रहें। और शाम को आप सोचें, हजारों लोगों ने मेरे साथ सूर्य का दर्शन किया था, लेकिन सूर्यास्त का दर्शन करने वाला मैं ही अकेला बंदा हूं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा चमत्कार है, ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे प्रति। तो मुझे उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो इस भावना से आप निरंतर शाम सुबह ये दो समय तय करें। जैसे जैसे शास्त्र पढ़ेंगे उसमें बताया कम से कम हमें 2 घटी, जब स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता था हमारे भारत में, 2 घटी का संकेत होता था कि 2 घटी, 2 घड़ी, 2 घड़ी हमें मेडिटेशन करना है। तो 60 घड़ी में हमारा एक दिन होता था प्राचीन भारत में। तो 60 डिवाइडेड बाय 24, यानी हमारा 60 घड़ी होती थी। तो 24 में डिवाइड करते हैं तो एक घड़ी हमें 2.5 घंटा की बैठती है। तो नहीं, एक घड़ी हमें 24 मिनट की बैठती है। एक घड़ी अगर उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे तो एक घड़ी 24 मिनट की बैठेगी। तो 2 घड़ी यानी 48 मिनट, यानी सुबह एक घड़ी, शाम को एक घड़ी, एक गृहस्थ के लिए आधे आधे घंटे। अगर मान ले 24 मिनट को गौण कर लें तो आधे आधे मिनट एक गृहस्थ बड़ा व्यस्त रहता है, ईश्वर का अगर धन्यवाद करें शाम सुबह तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा धीरे धीरे शुरू होती है, हो सकती है। तो कम से कम बैठ जाएं, आंखें आपकी बंद, तो आधा घंटा आपकी आंखें बंद ही रहेगी। तो इस तरह एक वृत्ति आप बनाएं, बड़ा आनंद आएगा। फिर मेडिटेशन के कुछ रहस्य और खोलेंगे, तो आज देखिए उसका स्वरूप मैं बताता हूं। इसके पीछे तर्क यही है, जो निराकार ईश्वर है, आंखें बंद करके उस ईश्वर का हमें धन्यवाद करना है, जिन्होंने सुंदर शरीर दिया, हमें स्वस्थ अभी बनाए रखा और साथ में सुंदर परिवार भी दिया। हम कुछ समय निकाल पा रहे हैं उस ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए। निश्चित रूप से उसने हमेशा अपनी योग्यता से हमें अधिक फल दिया। इस भावना से हम क्या करें कि उस ईश्वर का धन्यवाद करें। और इसमें कुछ है नहीं। और मेडिटेशन के कई आयाम होते हैं, एक आयाम पे हम जब पहुंचेंगे उस समय हमें ईश्वर को अपनी जो कठिनाई है, अपनी जो परेशानी है, वो सब निवेदन करेंगे, क्योंकि वो हमारे पिता भी हैं, माता भी हैं। तो निश्चित रूप से माँ बाप के सामने बच्चे जब हम थे, स्कूल जाते थे, जब कहीं चोट लगी आके बता देते थे कि फलानी जगह चोट लग गई है,
लेकिन चिंता माँ बाप को होती थी, हमें चिंता नहीं होती थी, हम खेलने में लग जाते थे। तो निश्चित रूप से हमें चिंता नहीं करनी है, हमें इस मुकाम पे हमारी जो बुद्धि है पहुंचा दी है, आगे कुछ सूझ नहीं रहा है ईश्वर, आगे आप मार्गदर्शन करें, आप अंदर से उत्साह बने, हमसे पुरुषार्थ कराइए, इस विपत्ति से आप हमें उबारें। तो इस तरह विचार मेडिटेशन का एक अंतिम पड़ाव में ये रखना होता है। तो वो क्रम में आपको आज दिखाता हूं। आज आपको थोड़ी सी जानकारी मिली मेडिटेशन के उद्देश्य में, और अपनी व्यथा निवेदन करने का भी एक मार्ग मैंने सुझाया। तो अब मैं मेडिटेशन का स्वरूप आपको बताता हूं। महर्षि दयानंद ने 10 आर्य समाज के नियम बनाए। मैं उसको आपको भेज दूंगा या ऑनलाइन पे मिल जाते हैं। उसमें जो द्वितीय नियम है उसमें ईश्वर के 20 नामों की चर्चा की है। ऑनलाइन में ढूंढेंगे महर्षि दयानंद के आर्य समाज के 10 नियम, तो उसमें आपको द्वितीय नियम पे ध्यान देना। उन्होंने लिखते लिखते ईश्वर के 20 नामों की चर्चा कर दी। तो मन को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमें ओंकार का उच्चारण करना पड़ेगा, ताकि ओंकार के उच्चारण से मेडिटेशन से पूर्व हमें प्राणायाम का थोड़ा लाभ मिलेगा, और प्राणायाम से मन व्यवस्थित हो जाएगा। फिर उस 20 नामों को हमें स्मरण करना है। सबसे पहले ओमकार उच्चारण करें हम। वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अधिक अगर प्राणायाम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित होने में मन को टाइम लगेगा। तो हल्के फुल्के प्राणायाम चाहिए, और योग के प्राणायाम अलग होते हैं, योग दर्शन में बताए गए हैं। लेकिन जो सरल तरीका ये है, ओंकार का अगर उच्चारण करेंगे, मैं अभी उच्चारण करके आपको दिखाऊंगा, तो 10-15 बार उच्चारण कर लेने से आपका प्राणायाम का लाभ मिल गया। अब द्वितीय पर्याय में महर्षि दयानंद के द्वितीय जो आर्य समाज के नियम है उनके द्वारा लिखित, तो उसके 20 जो नाम है उनका पाठ करेंगे। थोड़े ईश्वर के बारे में हमारी मस्तिष्क में एक बढ़िया चिंतन फैलने लगेगा। फिर तृतीय पर्याय में हम एक तुलना करेंगे, मेरी स्थिति और ईश्वर की स्थिति में कितना फर्क है, आकाश और पाताल का फर्क है। मैं जिस ईश्वर की स्तुति कर रहा हूं, उस ईश्वर की स्थिति और मेरी स्थिति बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। तो इस तरह ये कल्पना मन में बैठाएंगे। फिर ऋषियों के कुछ विचार होते हैं, उसको उठाएंगे। ऋषियों ने कहा दूरी होने पर भी अगर ईश्वर चाहे तो हमें निकट में बुला सकते हैं। तो ये तृतीय पर्याय है। प्रथम पर्याय में मेडिटेशन, द्वितीय पर्याय में नामों का स्मरण, तृतीय पर्याय में ईश्वर और हमारे बीच में ये दूरी का आकलन, और चतुर्थ पर्याय में ऋषियों के उन वाक्यों का स्मरण जिसमें ऋषियों ने कहा कि निश्चित रूप से दूरियां खत्म हो सकती है अगर ईश्वर चाहे। और पांचवें पर्याय में हम रखेंगे कि ईश्वर से कुछ प्रार्थनाएं की है, ईश्वर आप अगर हमारा साथ दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इस तरह। और ये आपका पांचवा पर्याय है। इसी पांचवें पर्याय में जब तक आपके नेत्रों से आंसू नहीं निकलते तब तक कुछ मंत्र होते हैं, 10-5 मंत्र, इनको आपको अर्थ मनन के साथ रटते रहना पड़ेगा। ये पांचवा पर्याय। छठे पर्याय में आत्मनिवेदन, आप अपनी जो व्यथाएं हैं ईश्वर के सामने रखें, ये छठा पर्याय रहेगा। और बेझिझक रखें, मेरे सिर में दर्द है, मेरा एक अंग नहीं चल रहा है, मेरे फलाने अंग में सोया था, दर्द है, मेरे सामने परेशानी है, कठिनाई है, बिल्कुल आप अपने माँ बाप के सामने जैसे रखते हैं इसी भावना से आप रखें, और आपके मन में बड़ी शांति मिलेगी कि मैंने अपने पिता तक आपने जो विचार पहुंचा दिए हैं। और ये छठे पर्याय के बाद सातवें पर्याय में उस ईश्वर का धन्यवाद। आठवें पर्याय में हमारे सभी हितैषियों का धन्यवाद, ये 5 भूतों का धन्यवाद, धरती माता का धन्यवाद, ये आपका
अंतिम पर्याय रहेगा। और फिर ईश्वर का स्मरण करते हुए मेडिटेशन का हम त्याग करेंगे। तो ये कुछ इसमें बिंदु होते हैं। तो अब इसका प्रारंभ करेंगे। देखिए, अगर आपकी व्यवस्थितता तो है तो इस पे चर्चा कर सकते हैं। अब ये 8 पर्यायों में गुजरना है। आज तो आपको केवल आनंद लेना है, ओवरलुक है। फिर धीरे धीरे आप भी हिस्सा बन जाएंगे इसके। देखिए, आपने सही बिंदु सही लिखे। एक एक में फिर स्मरण कराता हूं बिंदु। पहले हल्के फुल्के हम मेडिटेशन करेंगे, हल्के फुल्के प्राणायाम ओंकार के उच्चारण के साथ। द्वितीय पर्याय में हम ईश्वर के नामों का 20 नामों का स्मरण करेंगे। तृतीय पर्याय में ईश्वर और हमारे बीच की दूरी का हम आकलन करेंगे। चतुर्थ पर्याय में ऋषियों के द्वारा दी गई जो धीरज है, ये दूरियां खत्म हो सकती है, चिंता मत करो, इसका स्मरण करेंगे। पांचवें पर्याय में कुछ प्रार्थना परक विचार रखेंगे ईश्वर के समक्ष। है ईश्वर, तुम अगर साथ देते हो तो बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। इस पांचवें पर्याय में हमें नेत्र में अश्रु अश्रु आना चाहिए, ये थोड़ा लंबा होता है। और छठे पर्याय में हम अपने सारे विचार रखेंगे ईश्वर के समक्ष, जो भी चिंता पीड़ा कठिनाई। सातवें पर्याय में हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। आठवें पर्याय में सभी हितैषियों का, जो हमारे जीवन के निर्माण में जिनका भी योगदान रहा, ज्ञात और अज्ञात, इन सब का धन्यवाद। 5 भूतों का धन्यवाद। और ये पर्याय जब समाप्त होगा, ईश्वर का चिंतन करते हुए फिर मेडिटेशन को समाप्त करेंगे। तो अभी 30 मिनट्स बचा है। मैंने कहा था 30 मिनट आंखें बंद हो जाए, तो 30 मिनट तो और कम करेंगे, 20 मिनट में पूरा करेंगे, क्योंकि और कुछ आपके भी विचार सुनेंगे। आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। शब्दावली मेरी रहेगी और हम दोनों आंखें बंद करके बैठेंगे। मेरे सामने भी एक साधक बैठे हैं। ये जमीन पर बैठना तो जरूरी नहीं है। हाँ जी, जमीन पर बैठना तो जरूरी नहीं है, जहां नहीं, बैठे हैं वहीं। हाँ, सुखासन है जहां आप लंबे समय तक बैठ सकें, आधा घंटा तक, तो आप बैठ जाएं। करवट बार बार बदलेंगे तो हमारी एकाग्रता भंग होगी। तो जिसमें आपको कंफर्ट महसूस हो, चाहिए। अब आनंद लेते हैं इसका। सबसे पहले प्राणायाम करना है। प्राणायाम के लिए ओंकार को हल्की सांस हम ले करके ओंकार का उच्चारण करेंगे। देखिए, मैं 1-2 बार करता हूं, फिर आप करें। ओ, अब ओंकार उच्चारण का भी बड़ा महत्व होता है। ओम में अ उ म मिलके ओ बनते हैं, और वो जब बन गया वो स्वर बन गया। अगर स्वर बन जाता है, पास में जो शब्द है म है और म में हलंत है, वहां स्वर है नहीं। तो तात्पर्य ये हुआ, अ का जो अ की जो कैपेसिटी है वो 40%, ऊ की जो कैपेसिटी है वो 40%, यानी 80% अ ऊ के मेल से ओ बनता है। तो ओ को काफी लंबा खींचेंगे और केवल 20% बचता है म के लिए। जब सांसें लड़खड़ाने लगी हमारे, उस समय हमें पता चल जाएगा कि आगे लंबा हम नहीं खींच सकेंगे और म पे हम उतर जाएंगे। ये लंबे ओम उच्चारण का। लेकिन जब हल्के समय के लिए ओम उच्चारण करते हैं, लेकिन म को भी थोड़ा उच्चारण करने की कोशिश हम करेंगे। वो ये थोड़ा 80% उच्चारण करें, म को हल्के उच्चारण करें। इस तरह 10 बार आप ओंकार का उच्चारण करते हैं मिल करके। ओ, म भी सुनाई पड़ना चाहिए, नहीं लंबा नहीं खींचना। ओ, ओ,
ओ ओ ओ ओ। इस ओंकार का अर्थ है ईश्वर। औम, पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू में परिव्याप्त है ईश्वर। मैं आपको स्मरण कर रहा हूँ, मैं आपको नमन कर रहा हूँ, ये भावना रखे। फिर एक 3-4 बार और। ओ ओ ओ ओ ओ। अब द्वितीय पर्याय को हम स्मरण करते हैं। महर्षि दयानंद के द्वारा लिखित आर्य समाज के द्वितीय नाम के 20 नाम। ओम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। हे परम पिता, आप एक हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं, परम चेतन हैं। आप परम चेतन हैं अर्थात आप मुझे देख रहे हैं। अनुभव करें, कोई किसी को देखें तो शरीर में कैसे सिहरण होता है, जो हमारे रोम वो कैसे खड़े हो जाते हैं। हे परम पिता, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं अर्थात मेरी स्तुतियों को आप सुन रहे हैं। क्यों ना इस अवसर पर मैं एक स्तुति आपके लिए प्रस्तुत करूं। त्वं ही नः पिता वसो, त्वं माता सतक्रतो बभुविथ, अधाते सुम्नमीमहे। हे परम पिता, आप हमारे पिता हो, आप हमारी माता हो। एक संतान के अधिकार रखता हुआ मैं आपसे एक संतान को देने योग्य सुख की मांग कर रहा हूँ। हे परम पिता, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे जान रहे हैं। मेरे हृदय में सर्व कल्याण की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अब तृतीय पर्याय है हमारे सामने, ईश्वर और हमारे बीच की तुलना। हे परम पिता, आप सर्वव्यापक हैं, लेकिन मैं
एक देशी हूँ, इस शरीर में आबद्ध हूँ, बद्धात्मा हूँ। आप सब सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, मैं अंतःकरण के दास हूँ। मेरे अंतःकरण में संग्रहित विचार के अनुरूप में कार्य करता हूँ। हे परम पिता, आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूँ। आप आनंद स्वरूप हैं, मैं निरानंद हूँ। हे परम पिता, आप निराकार हैं, मैं भी निराकार हूँ। पर आप परम चैतन्य हैं, मैं अल्पज्ञ हूँ। आप और मैं प्रयत्न और पुरुषार्थों द्वारा कभी भी आपको प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ऋषियों ने कहा है, श्याम हम श्या त्वं बाघास्याहम् स्युष्टे सत्यायासिस। जिस समय हम ईश्वर द्वारा अनुग्रहित हो जाएं, ईश्वर हमारे प्रति कृपा करें, ये दूरियां उस समय मिट सकती है। क्या है परम पिता, ऐसा अवसर मेरे इस जीवन काल में कभी आएगा? जीवान्नो अभिधेतन आदित्या सह पुरा हठात कद्धस्थ हवन श्रुत। हे हवन श्रुत, पुकार मात्र को सुनने वाले परम पिता, मेरी मृत्यु से पहले केवल एक ही बार, कोई ज्यादा बार नहीं, केवल केवल ही एक ही बार आपका पूर्ण अनुभव करने की चाह है। अगर संभव है तो वह अनुभव मुझे आप प्राप्त कराएं। अग्ने नयस्सु पथाराय अस्मान। हे परम पिता, मैंने आपकी उंगली पकड़ ली है। अग्ने नयस्सु पथा, मुझे कल्याणकारी मार्ग में ले चलो। तुझ पर मेरा परम विश्वास है। ऐसा विश्वास है कि जहां डुबा दो वही मंजिल, जहां लगा दो वही किनारा। हे परम पिता, त्वयेदिन्द्रयुजा वयम् प्रतिब्रुविमहि स्पृधः त्वमस्माकं तवास्मसि। हे परम पिता, तुझसे जुड़कर मैं निश्चित रूप से आने वाली विपदाओं से लोहा ले सकता हूँ। तुम अस्माकम, तुम तो हमारे हैं, तुम तो हमारे हो। हमें एक के पिता के, एक माता के अधिकार से आलिंगित कर रहे हो। अब इस ज्ञानोदय के क्षण में जब मैंने आपका आलिंगन को अनुभव किया, अब मेरी ओर से भी मैं आलिंगित कर रहा हूँ। अनुभव करें, छोटा बच्चा जब हम थे, किस तरह माँ बाप की गोदी में माँ के आलिंगन में प्रत्यालिंगित होकर हम चिपके हुए थे। तो उस ज्ञानोदय के क्षण में जहाँ ईश्वर हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे बाएं दाएं सब ओर हमें आलिंगित कर रखे हैं, हम इस ज्ञानोदय के क्षण में भले ही पल भर हो उनको आलिंगित कर रहे हैं, उनको आलिंगन कर रहे हैं।
उनकी कमर पकड़ करके उनसे लिपट रहे हैं, ये आनंद का अनुभव करें। सख्येत इंद्रवाजिनो माँ भेम सवसस्पते त्वामभिप्रणोनुम। हे परम पिता, तेरी मित्रता में मौत को भी हम मात दे देने वाले हैं। त्वाम अभिप्रणोनुम, तुम्हें बार बार नमन करते हैं, क्योंकि तुम अपराजेय योद्धा हो। इस तरह परम पिता का आप चिंतन करें। जब तक अश्रु न आ जाए तब तक 10-15 मंत्र विचारों को कि उस ईश्वर से आप आलिंगित हैं और ईश्वर के आलिंगन को आप कुछ हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं, तभी आपने विचार रखे। हे परम पिता, एक संतान के अधिकार में अधिकार पूर्वक मैं अपने विचार रख रहा हूं। मेरे सामने अनेक कठिनाइयां हैं, अनेक चुनौतियां हैं, शारीरिक अस्वस्थताएं हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा में रुकावट है और कई तरह की स्थितियां उपस्थित है। और इन सभी स्थितियों से मुझे पार उतरना है, क्योंकि मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति भी। मैं अपनी समझ से कुछ कर बैठता हूँ, लेकिन उसमें असफलता मिलती है। कोई ऐसा मार्ग आप दिखाएं ताकि मेरे अंदर उत्साह भरे, मैं निरंतर आत्म कल्याणकारी, समाज कल्याणकारी मार्ग में आगे बढ़ सकूं। और जहां भी पीड़ा, जहां भी तकलीफ, सब आप मन ही मन ईश्वर के समक्ष निवेदन करें। और एक बढ़िया नमस्कार मंत्र है, आपको याद करने होंगे। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इसमें ईश्वर का नमन किया गया। और ये हम अंतिम पर्याय की ओर बढ़ रहे हैं। हे परम पिता, आपको विशेष नमन, आपने मुझे एकाग्रता दिलाई, मेरे लिए ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन के उन्नायक, उन्नति के साधक, जीवित और मृत जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितने भी हितैषियां हैं, उन सभी का कल्याण हो। उन सभी के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे शरीर के घटक पंचभूत तत्व, पृथिव्यै नमः, अद्भ्यः नमः, वायवे नमः, तेजसे नमः, आकाशाय नमः, इन 5 भूत तत्वों को मेरा नमन है। विशेष रूप से धरती माता को भी मेरा नमन है, जिन्होंने अपने वक्ष में मेरे मलमूत्र को स्थान देकर, गोद में मेरा पालन पोषण कर, अमृत के समान जल पिलाकर, एक अन्न से हजारों अन्न बनाकर मेरा पालन किया है। उस धरती माता को भी मेरा नमन। अंत में ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए हम आंखें खोलेंगे, लेकिन एक मंत्र के साथ। ये बड़ा प्रिय मंत्र है, अग्ने नय सुपथा। हे अग्नि, मुझे कल्याणकारी मार्ग पे ले चलो। अग्नि यानी प्रकाश रूपी परम पिता,
तो यहाँ भावना रखें, हे ईश्वर मैंने आपकी उंगली पकड़ ली है, क्योंकि आपके समक्ष मैं तो नवजात शिशु हूँ। मैंने आपकी उंगली पकड़ ली है, आप मुझे कल्याणकारी मार्ग में ले चलो। ओम अग्नेय सुपथाराये अस्मान। इस तरह इस मंत्र का पाठ करते हुए आंखें मधुर मुस्कान के साथ आंखें खोले, क्योंकि ईश्वर से मिलकर के हम वापस आ रहे हैं। और दोनों हाथ हथेलियों का घर्षण करें। ये जो आंसू आपके बहे हुए हैं इसको पोंछिए और प्रसन्नता प्राप्त करें। आपने अपनी व्यथा अपने परम पिता तक पहुंचा दी है और आगे इस तरह हमारी यात्रा चलेगी। ये कुछ मेडिटेशन के स्वरूप होते हैं और कुछ आपके विचार हम सुनेंगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ।